नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर आज हमारा पार्ट 20 रहने वाला है। उसके अंदर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हम देखें कि लुप्त संख्या वाले प्रश्न हैं और हम देखें कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जैसे E बराबर 5, होटल बराबर 12, तो हमें LAMB की वैल्यू ज्ञात करनी है कि इसका मान क्या आएगा इसके अनुसार। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ तो महाराष्ट्र का भारत से जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार टेक्सास का किस प्रकार से किससे संबंध होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकन पर जाकर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, यदि आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैं आगे बढ़ूँ तो देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 7, 19 समानुपात 10 यहाँ पर हमें निकालना है। मतलब कि 7 का 19 से जिस प्रकार संबंध होगा 10 का उसी प्रकार कौन सी संख्या से संबंध है। पहले हमें 7 से 19 लाना पड़ेगा। तो आप इसको देखिएगा किस प्रकार से आप अपना दिमाग इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ 7 से 19 तो बहुत दूर है, लेकिन यदि मान लो मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 दूनी 14, इससे 19 क्या पड़ेगा, पास पड़ेगा। तो मैं एक दफ़ा ऐसे सॉल्व करके देखती हूँ कि 14 में मैं कितने ऐड करूँ कि 19 आ जाए। तो 14 में यदि मैं 5 ऐड कर दूँ तो मुझे प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स कितने, 19 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार माना कि नेक्स्ट हम यदि जो हमें पूछा गया है उसको यदि मैं सॉल्व करूंगी तो देखिएगा उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 10 दूना क्या हो जाता है, 10 दूना हो जाता है हमारा 20। और चूंकि ऊपर हमने 5 ऐड किया था तो इसमें भी हम क्या ऐड करेंगे, इसमें भी हम यहाँ पर 5 ऐड करते हैं क्योंकि हमने ऊपर 5 ऐड किया है। तो सेम जो मेथड है हम नीचे वाले में मतलब पूछे गए उसमें यूज़ करेंगे। तो 20 में यदि मैं 5 ऐड करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25। देखिएगा आपके लिए 23 भी दिया है, यहाँ पर 21 भी दिया है, 30 भी दिया है, लेकिन हमें जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना है। सेम मेथड यूज़ करना है। जैसा 7, 19 में आएगा उसी प्रकार से 10 और 25 में संबंध होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 25। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिएगा, महाराष्ट्र, भारत, टेक्सास, मतलब कि महाराष्ट्र का भारत से जिस प्रकार संबंध है टेक्सास का किससे संबंध है। देखिएगा, महाराष्ट्र क्या है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है। उसी प्रकार जो टेक्सास है, टेक्सास कौन सी कंट्री का राज्य है फ्रेंड्स, टेक्सास है USA का। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो USA हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, वैनारेख वाला क्वेश्चन है। गायक, लड़के, नर्तक ये किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिएगा, इसको मैं संबंध करूं, माना कि ये गायक है तो क्या होते हैं, माना कि लड़के हैं, पहले हम बनाते हैं लड़के, तो क्या होते हैं, लड़के गायक भी हो सकते हैं, गायक नर्तक भी हो सकते हैं, नर्तक गायक भी हो सकते हैं। ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है, तीनों भी आपस में एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं। तो इस प्रकार का वैनारेख हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, इन तीनों को मैं यदि मान लो प्लस कर लूँ, 6 प्लस 0 प्लस 4, ठीक है, इन सभी को मैं यदि प्लस कर लूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है। देखिएगा, 6, 4, 10 और 2 12, मुझे प्राप्त होता है 12। और 10 मुझे लाना है तो 10 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 12 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, तब मुझे 10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार माना कि नेक्स्ट वाले में मैं सभी को प्लस करूं, नेक्स्ट वाला हमसे जो दिया गया है इसमें मैं यदि सभी को प्लस कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, मुझे प्राप्त होता है, देखा 10 और 2 12 प्लस 6 प्लस 8 में करूंगी तो मुझे प्राप्त होगा कितना, 26। ठीक है, 26 में से ऊपर मैंने 2 माइनस किया है तो यहाँ पर भी मुझे 2 माइनस करना होगा और 2 माइनस करने से मुझे 24 प्राप्त हो रहा है। मतलब कि हम सही मेथड फॉलो कर रहे हैं। आगे देखिएगा, जो हमें पूछा गया है, यदि मैं इन सभी को प्लस करूं, इसमें भी मुझे इन सभी को प्लस करना होगा। इन सभी को यदि मैं 14 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 इन सभी को मैं प्लस करती हूं तो मुझे प्राप्त होता है कितना, 40। 40 में से यदि मैं हमेशा हमने 2 माइनस किया है तो इसमें से भी मुझे 2 माइनस करना होगा। 40 में से यदि मैं 2 माइनस करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 38। और 38 मुझे कौन से ऑप्शन में दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नीचे दिए गई श्रृंखला को हमें पूरा करना है। 2 3 8 27। देखिएगा ये किस प्रकार की श्रृंखला है, मैं आपको श्रृंखला दिखाऊं। 2 3 8 और 27, ये क्या है, बढ़ती हुई श्रृंखला है। इससे नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिएगा यदि मैं 2 से 3 प्राप्त करना चाहूँ तो मुझे किस प्रकार प्राप्त होता है। मैं यदि 2 से 3 प्राप्त करना चाहूँ तो देखिएगा 2 एकम 2 प्लस 1 कर दूँ तो मुझे 3 प्राप्त होता है। 3 से मैं 8 प्राप्त करना चाहूँ तो देखिएगा किस प्रकार, 3 दूनी 6 प्लस 2 कर दूँ तो मुझे 8 प्राप्त होता है। 8 से मैं 27 प्राप्त करूँ तो देखिएगा 8 तिया 24 प्लस 3 कर दूँ, क्योंकि सेम संख्या से हम गुणा और सेम संख्या प्लस कर रहे हैं, प्लस 3 कर दूँ तो 27 प्राप्त हो गया। अब मैं अपने अनुमान से बता सकती हूँ कि जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो क्या आएगी, मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस 4 करके आएगी। तो मैं यदि 27 को मल्टीप्लाई, मान लो मैं 27 को किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 27 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 108। और इसमें मैं जोड़ती हूँ कितना, 4, तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो मुझे प्राप्त होता है कितना, हमें प्राप्त होता है 112, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि हमारा सही जवाब हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बढ़ती हुई श्रृंखला है फ्रेंड्स। बढ़ती हुई श्रृंखला में आपको अनुमान लगाना है कि हम क्या जोड़े क्या गुणा करें जिससे हमें नेक्स्ट संख्या प्राप्त होती है। तो इसको देखिएगा 2 से 3 हमें किस प्रकार प्राप्त होगा, गुणा 1 प्लस 1 करके, 3 से 8 गुणा 2 प्लस 2 करके, 8 से 27 हमें प्राप्त होता है गुणा 3 प्लस 3 करके, और 27 से हमें नेक्स्ट संख्या प्राप्त करने के लिए 1 2 3 4, मतलब 4 से गुणा 4 से जोड़ करना पड़ेगा, तब हमें नेक्स्ट संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, चलिएगा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का हमें दर्पण छवि ज्ञात करनी है। तो देखिएगा दर्पण छवि में क्या होता है, इधर की तरफ इसमें दर्पण लगा हुआ है ये, तो इसमें इधर की आकृति इधर और इधर की आकृति इधर दिखाई देगी, मतलब लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में दिखाई देने वाला है। तो देखिएगा यदि मैं इसकी आकृति बनाऊं तो देखिएगा ऐसे कुछ है, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से इसकी आईज है और कुछ इस प्रकार से इसके कान हमें दिखाई देंगे। और यदि मैं इसके हाथों की बात करूँ तो देखिएगा ये किस प्रकार से है, यदि मैं इनकी बात करूँ तो ये कुछ इस प्रकार से, और इधर की तरफ मैं बात करूँ तो कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है, यदि मैं बात करूँ कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे तो देखिएगा यदि मैं इनकी बात करूँ तो ये नीचे जो आएंगे, यदि मैं बात करूँ नीचे किस प्रकार से आएंगे, देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से आएंगे, ये यहाँ से थोड़ा सा गलत हुआ है, तो ये इस प्रकार से नीचे आएगा, ये इधर से नीचे आएगा, और ये इधर से मुड़ा हुआ कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। और यदि मैं इस वाले इधर की बात करूँ तो ये कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से, इस प्रकार की आकृति हमें कौन से ऑप्शन में दी गई है, इस प्रकार की आकृति दी गई हमें ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निष्कर्ष और कथन वाले जो प्रश्न होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। एक चूक आपकी बहुत इसको गलत कर सकती है, तो वैन आरेख से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। चलेगा हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है और निर्णय लेना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। कथन में देखूं तो कुछ खिलौने प्लास्टिक है, तो देखिएगा ये हमने खिलौने बना लिए, कुछ खिलौने क्या है हमारे प्लास्टिक है, ये हमने प्लास्टिक बना लिए, कुछ खिलौने प्लास्टिक हैं। और आगे क्या कहता है देखिएगा, कुछ प्लास्टिक काली है, कुछ प्लास्टिक, कुछ खिलौने प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक क्या है काली है, ये हमने काली बना लिया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया काली। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, प्लास्टिक, और ये हमारा क्या हो गया, खिलौने। ठीक है, तो देखिएगा निष्कर्ष की तरफ मैं बढ़ूँ तो निष्कर्ष क्या कहता है, देखिए निष्कर्ष कहता है हमें सभी खिलौने काले हैं। क्या सभी खिलौने काले हैं क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, सभी खिलौने काले नहीं हैं। सभी खिलौने प्लास्टिक हैं क्या, सभी खिलौने प्लास्टिक हैं क्या, नहीं, कुछ खिलौने प्लास्टिक हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मतलब कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही अनुसरण, ना ही सेकंड अनुसरण करता है, दोनों ही निष्कर्ष इसके गलत हो जाएंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखिएगा सबसे पहले पुलिस दिया है, दंड दिया है, अपराध दिया है, न्यायमूर्ति और फैसला। देखिएगा सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कोई करता है अपराध, 3 नंबर में ले लेती हूँ। सबसे पहले अपराध करता है, आती है हमारी पुलिस। पुलिस की बाद की यदि मैं बात करूँ तो हमारे फिर उसको लिया जाता है जज के पास या न्यायमूर्ति के पास, उसके साथ न्याय किया जाता है। फैसला, फिर न्याय करने के बाद उसके साथ फैसला सुनाया जाता है कि इसके साथ ये सजा होगी या फिर इसको माफ़ किया जाता है, जो भी फैसला होगा। उसके बाद इसको क्या दिया जाता है, दंड। तो ये जो ऑप्शन
ऑप्शन में दिया है हमें, कौन से ऑप्शन में है, 3 1 4 5 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा, आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं और उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। यह बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं। इस सवाल के लिए आपको जरूरी है दिशाओं का ज्ञान होना। जब भी हम पेपर पेंसिल की बात करते हैं तो हमारे राइट साइड में हमेशा पूर्व होता है, लेफ्ट साइड में हमेशा पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर और नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण होता है। यह आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा हमें क्या कहता है, आप सीधे पूर्व में जा रहे हैं, हम ये चले गए पूर्व में। पूर्व में जाने के बाद उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। दाएं का मतलब हम मुड़ गए नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ, ठीक है। अब फिर से दाएं मुड़ते हैं तो फिर से दाएं हम इधर मुड़ गए पश्चिम की तरफ, और फिर बाएं मुड़ते हैं तो फिर से हम दक्षिण की तरफ मुड़ गए। तो ये क्या बोलता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या रहने वाला है। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर ज्ञात करने के लिए चिन्हों को बदलिए और तदनुसार उसे हल कीजिए। देखिएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इजकल टू 24, 4 इंटू 7 इंटू 3 इजिकल टू 14, 2 इंटू 1 इंटू 9 इजिकल टू, यहाँ पर क्या रहने वाला है ये हमें ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पर 9 इंटू 8 इंटू 7 दिया गया है, तो इंटू की जगह मैं क्या चिन्ह यूज़ करूँ कि हमें चॉइस प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा यदि मैं मान लो तीनों को प्लस कर देती हूँ, इंटू की जगह मैं प्लस ले लूँ, 9 प्लस 8 प्लस 7, तो मुझे क्या प्राप्त होता है, 24 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अगले का देखिएगा 4 प्लस 7 प्लस 3, तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 14 प्राप्त होता है। अब हमें जो पूछा गया है उसको भी मैं इसी प्रकार सॉल्व कर लूँ, तो 2 प्लस 1 प्लस 9, तीनों को यदि मैं ऐड करूँ तो तीनों को ऐड करने पर मुझे क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तीनों को ऐड करने पर हमें 12 प्राप्त होता है। क्या हमारे ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में हमें 12 दिया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज के हमारे होते हैं कितने क्वेश्चन कंप्लीट, 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, इससे आप ही का फायदा होगा। कारण है कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा और हम चाहते हैं सभी को इसका फायदा मिले। चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। धन्यवाद।